हो गया चलो। आज हम लोगों का पहला दिन है, आज से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये हम लोगों का बुक है आर.एस. अग्रवाल का क्लास 6 का बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है, नंबर सिस्टम दिए हुए है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, आज पढ़ाया जाएगा। तो नंबर सिस्टम मतलब कि एक्सरसाइज या यूनिट बनाने से पहले कुछ चीजें जो दिए हुए है नंबर सिस्टम के बारे में उसको समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। दो मतलब कि सभी के लिए, ठीक है, नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। नंबर जो सिस्टम होता है दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार का होता है। चैप्टर क्या चल रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम एक ये हो गया, और दूसरा होता है इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इस चीज को पहले समझ लिया जाए, बेसिक यही है, ठीक है, क्योंकि सजाना है, तुम्हें लिखना है सारी चीजों को, तो इसको पहले समझ लिया जाता है, उसके बाद से यूनिट पे चला जाता है, ठीक है। देखो अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन सिस्टम जो है, पहले इंडियन सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद से इंटरनेशनल। इंडियन जो सिस्टम है वो क्या है, इंडिया में ही चलता है ना। हर एक चीज को मापने तोलने का एक यूनिट होता है, एक मात्रक होता है ना, हर जगह के लिए होता है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ये अपने इंडिया में और एशिया के एक आध दो कंट्री में मतलब ये चीजें यूज होता होगा, लेकिन आपने यहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। किस लिए, मापने तोलने के लिए, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फर्क क्या चीजें चेंजेस हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि इसका आता है वंस आता है ना, टेंस आता है, 100, उसके बाद से क्या आता है 1000, उसके बाद से क्या आता है 10,000, उसके बाद से क्या आता है लाख, 10 लाख, उसके बाद से क्या आता है करोड़, उसके बाद से क्या आता है 10 करोड़, उसके बाद से क्या आता है अरब, और उसके बाद से आता है 10 और उसके बाद से खराब, ऐसे चलते जाता है। नंबर का कोई सीमा नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जितना चाहो उतना लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमको इतने तक जानने की जरूरत है, इतना जान लिया जाता है। ये हमारा हो गया किसका, इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंटरनेशनल में कुछ चीजें मिलता जुलता है, और उसके बाद से क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है, तो उसको भी जान लेते हैं। पहला वैसे ही रहेगा जैसे इंडियन में है वैसे ही, दूसरा भी वैसे ही रहेगा, हो जाएगा। थर्ड भी जो होगा थर्ड वैसे ही रहेगा, फोर्थ भी हमारा वैसे ही रहेगा, फिफ्थ तक वैसे ही रहेगा। ठीक है, 10,000 के बाद हम इंडियन में क्या लिखेंगे लाख, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 100,000, क्या आ जाएगा 100,000, यहाँ पे चेंज हो गया तुम्हारा, हो गया ना 100,000।
100,000 हो जाएगा। फिर 100,000 के बाद अब क्या आएगा, तो यहाँ पे इंडियन में क्या लिखा हुआ है, 10 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मिलियन। क्या लिखा जाएगा, मिलियन, मिलियन लिखा जाएगा। फिर 10 मिलियन, क्या लिखा जाएगा, 10 मिलियन। उसके बाद से क्या लिखा जाएगा, 100 मिलियन, 100 मिलियन लिखा जाएगा। अब उसके बाद से लिखा जाएगा बिलियन, बिलियन, फिर 10 बिलियन, और उसके बाद से 100 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन के बाद से क्या आता है, ट्रिलियन, ट्रिलियन आते रहता है, ठीक है, ये बढ़ते चला जाएगा। तो हमें जितना जानने की जरूरत है हम उतना मतलब हमें इतना ही जानने की जरूरत है, तो इतना हम लिख लिए। तो समझ में क्या चेंजेस हो रहा है, देखो यहाँ से चेंज हो रहा है, लाख से चेंज हो रहा है, लाख यहाँ पे लिखा गया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 100 मिलियन लिखा गया है, यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 मिलियन लिखा गया हुआ है। फिर यहाँ पे करोड़ लिखा गया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कि 100 मिलियन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 करोड़ तो बिलियन हो जाएगा। फिर 10 करोड़ के बाद से क्या है, और 10 बिलियन हो जाएगा, हो जाएगा। अब 10 और अब तो क्या हो जाएगा, 100 बिलियन हो जाएगा, हो जाएगा। ये चीज समझ में है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा और क्या दे हुए हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। न्यूमेरल लिखना है, क्या लिखना है, न्यूमेरल लिखना है। अब ये वर्ड में दिया हुआ है, इसको नंबर में लिख देना है। वर्ड में दिया हुआ है, इसको नंबर में हम छोटे में करके समझाते हैं। अगर देखो, अगर अभी मतलब कि अभी नहीं लिखो ये सब, जाओगे देख लोगे, फिर इसको लिख लोगे, कल फिर इसको आकर हमें रिपीट करके सुनाओगे ना, कल से रिकैप इसको फिर कर लिया जाएगा, तो रिपीट करके सुनाओ, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए, एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। इसमें क्या होगा ना कि वर्ड में इंटरनेशनल में भी दिया हुआ है, इंडियन में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए दोनों चीज को क्या किया गया है, समझाया गया हुआ है। और जब जैसे जैसे आता चला जाएगा वैसे वैसे हम सारी चीजों को क्लियर करते चले जाएंगे, चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, न्यूमेरल में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो है किसमें लिखना है, न्यूमेरल में लिखना है। किसमें लिखना है, न्यूमेरल। न्यूमेरल क्या होता है, नंबर में लिखना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9018, 9018 तो सब लिख लेगा, लिख लेगा। हम यहाँ पे बनाते हैं 6 करोड़ 5 लाख 57, 6 करोड़ 5 लाख 57 यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तो पहला का ये 5 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर, 5 नंबर। छोटा वाला पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अब क्या है ना, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, थोड़ा सा इसी का अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा ना, तो इसको समझा जाता है। तो सबसे पहले अलग अलग करके बताते हैं कि कैसे किसको बनाया जाता है, अलग अलग करके बताते हैं ताकि समझ में आएगा, समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है, 6, और किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, करोड़ के कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 into करोड़ लिख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा
कितना है 10 3 6 7 7 जीरो है, तो 7 जीरो यहाँ पुट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 जीरो पुट कर लिए, इसको लिख लिए ना। फिर 5 लाख दिया हुआ है, 5 किसके कैटेगरी में है, लाख की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 5 इंटू, अब लाख को लिख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लाख हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो गया। और उसके बाद से क्या दिया हुआ है 57, तो 57 को कैसे लिखते हैं कि 57 को 57 लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। अगर हम सही से इसको सजाए रखेंगे, दूसरे जगह पे इसको सही से सजाए रखेंगे, तो हमें ऐड करने में भी आसानी होगा ना। तो ऐड करके भी बताते हैं कि कैसे इसको ऐड किया जाता है, बताएं? ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 करोड़। क्या लिखा हुआ है 6 करोड़। 6 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 लाख हो गया, तो यहाँ से गिनते हैं 1 10 100 1000 10,000 और लाख। यहाँ पे लाकर और क्या करेंगे कि चीजों को बैठा लेंगे। उसके बाद से क्या दिया हुआ है 57 दिया हुआ है ना, तो 57 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब ऐड कर लेते हैं, 0 में 7 को ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 7। 0 में 5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 5। अब ये 0 में 0 को ऐड करें तो 0 ही आएगा, 0 में 0 को ऐड करें 0 ही आएगा, 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 0 में 5 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अब देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख हो गया, करोड़ नहीं लाख हो गया ना, फिर 10 लाख और करोड़ 6 करोड़ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इसको अलग से, गलती ना, जब समझ में आ जाएगा तो तुम लिखना चालू कर दोगे, लेकिन गलती ना होने के लिए अगर ऐसे बनाते हो तो गलती तुम्हें नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे 6 0 5 0 0 0 फिर 5 और 7। अब इसको कॉमा पुट करने के लिए बता देते हैं। इंडियन सिस्टम है ना, इंडियन सिस्टम में फर्स्ट जो पेयर होता है, फर्स्ट 3 डिजिट का पेयर लिया जाता है, कितने का 3 डिजिट का, और उसके बाद से 2 डिजिट का लिया जाता है। कितने डिजिट का 2 डिजिट का लिया जाता है, समझ में? ये कॉमा पुट करने का, क्लियर? किसी को दिक्कत? ये उतारना है तो वीडियो से उतारना, ठीक है, हो जाएगा। अभी समझ लिया जाए ना। आप दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जैसे ये वर्ड में लिखा हुआ है तो नंबर में लिख दिया गया। अब नंबर आप क्या दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, उसको वर्ड में लिखना है, उसको वर्ड में लिखना है। तो उसको भी बताते हैं ना। अच्छा से सारा रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से सारा, अच्छा क्लियर आ रहा है ना। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि बड़ा थोड़ा सा बताते हैं, ब्रॉड थोड़ा सा बताते हैं। 2 का पहला क्या है, 2 पहला नहीं 7, 2 का 7 कि इसको कैसे लिखा जाएगा। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 19 करोड़ 9 लाख 9,009।
पहले से ही तुम्हें मालूम है। अगर नहीं मालूम होता है, अगर नहीं मालूम है तो देख लो कैसे इशू किया जाता है। 1 10 100, 9 कितने पे है? 100 पे, तो 900 ये हो जाएगा, इसको लिख लिया जाएगा। फिर 100 हो गया, यहाँ पे क्या गया? 1000, 9 किस पे है? 1000 पे, तो 9000 लिख लेंगे। फिर 1000 हो गया 10,000, उसके बाद से क्या है? लाख। कितना है? लाख। तो इसको क्या लिखेंगे? 9 लाख। और फिर लाख के बाद 10 लाख होता है और 10 लाख के बाद करोड़ और 10 करोड़, तो दोनों मिलाकर पढ़ा जाए ना, करोड़ और 10 करोड़ एक ही करोड़ के कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो दोनों मिलकर किस में आ रहा है? करोड़ में ही आ रहा है, तो इसको 19 करोड़ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 19 करोड़ 9 लाख 9,000। समझ में आया दिक्कत? अब इसको वर्ड में लिख लेते हैं। तो NINTEEN सही है। 19 करोड़ 9 लाख 19 करोड़ 9 लाख 9,000 9,900 क्या हो जाएगा? 900 ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? क्योंकि प्लेस वैल्यू सिस्टम समझाए हुए हैं ना, तो उससे ये चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक। आप लोगों को अगर डाउट होता है तो फिर पूछिएगा। डाउट होता है ना, तो आप लोग उससे पूछिएगा। ठीक है, ये समझ में है? मिटा देंगे तो फिर थर्ड वाला कम से कम 8-10 क्वेश्चन आज कर लिया जाता है, तो कल के लिए अपना हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप को हो, विस्तारित रूप को हो, ये चीज क्या करना है कि उसको लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उसको भी सिखा रहे हैं कि कैसे इसको करना है। थर्ड में क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। थर्ड का 4th नंबर क्वेश्चन बताते हैं, बड़ा बताते हैं, छोटा वाला तो बन जाएगा, बड़ा बता देते हैं। तो इसका 4th नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। कितना दिया हुआ है? 5 करोड़ 36 लाख 18,493। 5 करोड़ 36 लाख 18,493 हो जाएगा। तो अब तो पहले ही हम प्रोनाउंस करके बता दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को अगर बनाना हो तो पहले गिनना पड़ेगा ना, राइट से लेफ्ट की तरफ इसको गिनाया जाता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 5 कितने पे है? करोड़ पे है। तो यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह डाल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि 5 इंटू अब करोड़ यहाँ पे लिख देते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह डालते हैं, पहले ऐसे बता देते हैं, उसके बाद से शॉर्ट इसका बताते हैं। ठीक है, पहले ऐसे बता देते हैं, उसके बाद से शॉर्ट इसको बताते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, 5 हो गया, तो अब हमारा 3 बचा हुआ है। 3 कितने पे है? 10 लाख पे। कितने पे है? 6 कितने पे है? लाख पे है। 1 कितने पे है? 10,000 पे है। कितने पे है? 8 कितने पे है? 1000 पे है। 8 कितने पे है? 1000 पे है। प्लस फिर डालते हैं यहाँ पे 4 कितने पे है? 100 पे है। कितने पे है? 9 कितने पे है? 10 पे है 9 10 पे। और 3 कितने पे है? 1 पे हो जाएगा। अब देखो, एक तो ऐसे बनाया जाता है, दूसरा तरीका क्या है कि देखो 5 को हम लिख रहे हैं ना, 5 के बाद जितने डिजिट है
5 के बाद यहाँ 5 की जगह पे 5 पहले यहाँ पे लिख लेंगे, इसके जगह पे यहाँ पे 1 लिख लेंगे और उसके बाद जितने डिजिट है उतना 0 बैठा लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 3 to 5 और 5 3 8 0 बैठेगा। 1 के बाद कितना बैठेगा 8 0। तो गिन लो यहाँ पे 3 to 5 और 3 8 7 ही है क्या? ठीक है कितने डिजिट हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। 7 डिजिट हो रहे हैं। 7 डिजिट होंगे तो कितने बैठेंगे? 7 0 यहाँ पे बैठ जाएंगे। 7 0 है 3 3 6 और 1 7। समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो कि 3 का देखते हैं तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 3 to 5 और 1 6 डिजिट है तो 1 रखकर और 6 0 बैठा लेंगे। वैसे ही 6 अगर लिखते हैं 6 के बाद 1 लिखने के बाद से वो क्या करते हैं कि 5 डिजिट बैठा लेते हैं, 5 0 बैठा लेते हैं। तो ऐसे इसको सजाया जाता है। अगर मतलब कि आसानी से सजाने वाला ये चीज है, और नहीं तो ऐसे तुमको आ रहा है ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं है। समझ में? जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाना। ठीक है? अगर ये प्रोसेस समझ में आ रहा है तो इस प्रोसेस के साथ जाओ। अगर वो प्रोसेस अभी दूसरा वाला बताए हुए हैं, अगर वो प्रोसेस समझ में आ रहा है तो उस प्रोसेस के साथ में जाओ। कोई दिक्कत है? नहीं होगा वैसे तब इसको लिखते हैं। तो लिखने का इसका भी तरीका होता है। देखो यहाँ पे 5 लिखेंगे ना, कितने 0 है? 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे 7 0 को बैठा हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 के बाद कितना है? 6 0 है। तो 3 के बाद हम क्या करेंगे? 6 0 को यहाँ पे पुट कर लेंगे, रख लेंगे प्लस यहाँ पे क्या है? 6 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए। 6 के बाद कितने 0 है? 5 है ना? 5 0 है प्लस 1 के बाद कितने 0 है? 1 के बाद कितने 0 है? 4 0 है प्लस 8 के बाद कितने 0 है? 8 में कितने 0 बैठाएंगे? 3 0 बैठाएंगे प्लस यहाँ पे 4 में कितने 0 बैठाएंगे? 2 0 बैठाएंगे। 4 into 100 क्या हो जाएगा? 400 और 9 into 10 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 9 into 10 90। अब प्लस 3 into 1 क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ऐसे ही अगर दिया रहे शॉर्ट फॉर्म दे या स्टैंडर्ड फॉर्म दे, दोनों लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म हो सकता है या स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है। तो अगर ऐसे दिया रहे, ऐसे दे दिया रहे और कहे कि शॉर्ट फॉर्म लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो हम कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा। सबको ऐड करके इसको लिख सकते हैं। समझ में? चलो 5 नंबर क्वेश्चन इसको मिटा देना, मिटा दे। इसे देखकर अपना लिख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दे हुए हैं? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन। एक नंबर दिया हुआ है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर क्या होता है? भिन्नता कहते हैं जिसको, कि दोनों में क्या अंतर है, होता है ना, दोनों कितने भिन्न है। तो इसको पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कि फाइंड द डिफरेंस। Find the difference between the place values of कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर। क्या लिखा हुआ है? कि find the difference, find the difference between the place value of the place
value of the place value of the 29 the 29 इधर सही चल रहा है नहीं, क्या हो गया इन 986, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखो दो 9 कौन कौन सा है, एक 9 ये है, एक 9 ये है। अब दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इसका निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 9 इक्वल टू, इसको 9 को यहाँ पे लिख लेंगे और कितने अंक है 336 है, तो 60 यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्या करेंगे 60 को यहाँ पे बैठा लेंगे। अब प्लेस वैल्यू सेकेंड नहीं, क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 9, यहाँ पे 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड 9 इक्वल टू, ये कितने पे 100 पे है, तो क्या हो जाएगा कि इसका 900, दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल लिया गया है। अब प्लेस वैल्यू निकालने के बाद से क्या कह रहा है कि डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस इक्वल टू क्या करेंगे कि 960 यहाँ पे बैठा लेंगे माइनस 900। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस से। समझ में आएगा? डिफरेंस अगर क्वेश्चन में पूछ दे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। समझ में आया? तो आप इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखो ये 0 में से 0 चला जाएगा, 0 ही बचेगा, फिर 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, घटा सकते हैं नहीं, घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे कि कैरी लेंगे, यहाँ से इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से इसको देंगे ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। और फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है। और यहाँ से तो कैरी दिए हुए हैं, तो इसमें क्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दिक्कत? तो दूसरा 6 नंबर क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन सेम दिया हुआ है, तो आप लोगों को बना के लेकर आना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, 6 डिजिट का नंबर कितने हैं। तो इसको हमको क्या करना है कि बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो चलो उसको भी बना लेते हैं। मिटा दे ना, मिटा दे, ठीक है, तब मिटा दिया जाए इसको। कितना नंबर क्वेश्चन है 7। हाउ मेनी 6 digit, how many 6 digit numbers are there in all, there in all। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो बनाना है ये ज्यादा
क्या है कि डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम समझाएंगे, देखना एकदम आसानी से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो 6 डिजिट का दिया हुआ है ना, 6 डिजिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, उसके बाद से इन दोनों को ब्रैकेट में रखकर प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और उसमें प्लस 1 कर देंगे, बन जाएगा। अब हम पहला बनाकर दिखाते हैं, बाकी रेस्ट आप लोगों पे छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला तो अब इसको बनाने के लिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9,99,999 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा कि 1 लिखेंगे और 5 जीरो यहाँ पे 5 जीरो को लिख लेंगे, हो गया। आप पूछ रहे हैं कि 6 डिजिट नंबर कितना है, 6 डिजिट नंबर कितना है, तो हम ये लिखेंगे कि numbers of all 6 digits, numbers of all 6 digits लिखेंगे, नंबर्स नहीं नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिख दिए, माइनस कितना करेंगे, इतने को, प्लस 1, जैसे बताया मैं वैसे कर रहे हैं ना। तो देख क्या यहाँ पे आने वाला है, तो सब जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा कि 9 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 9 9 9 9 9 3 2 5 और 1 6 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये सब जीरो में रिप्लेस हो जाएगा, 9 1 10, फिर ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को जीरो हो जाएगा, और इसमें भी एक आकर जुटेगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, 9 लाख होगा, हो जाएगा 9 लाख 6 डिजिट का क्या हो जाएगा फिर नंबर, समझ में। तो इसमें का कई को क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को बनाकर लेकर आना है, ठीक है। कई क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप लोगों को बनाकर लेकर आना है, और जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर वाला आप लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा। जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है कि इस नंबर के बाद, इस नंबर के बाद, और जस्ट बिफोर का मतलब क्या होता है, इस नंबर से पहले होता है। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताते हैं 9 नंबर, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। इसको समझने के लिए बनाकर हम बताते हैं, बनाकर बताते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन, यहीं पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी थाउजेंड मेक अ लाख, हमें थाउजेंड मेगा लाख ये दिया हुआ है। कैसे इसको बनाया जाएगा, तो देख कितने
1000 मिलकर लाख को बना रहे हैं, तो हमको कैसे मालूम करना है? तो पहले सबसे पहले लाख को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लाख को लिख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 और लाख हो गया। और 1000 बोल रहा है ना, कितने 1000 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1000 से इसमें डिवाइड कर दिए, बनाकर हम दिखा रहे हैं। देखो 1000 1 1000 हो जाएगा, 1000 1 1000। ये क्या हो जा रहा है कि टर्मिनेट हो जा रहा है, 0 बच जा रहा है, तो टर्मिनेट हो जा रहा है। यहाँ पे डबल 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डबल 0 बैठा सकते हैं। जितना रिमेनिंग बच जाता है वो कहाँ जाता है? क्वेश्चन में चला जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि 100,000 make a lakh। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत 15 तक बन के आना चाहिए, ठीक है। यही आप लोगों का होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है, इसको बनाकर लेकर आना है। यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क में क्या है कि होमवर्क क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप लोगों का जो भी समस्या होगा, अगर कोई चीज नहीं आता है तो फिर उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, आकर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, हो गया, बंद कर दीजिए।